हेलो बच्चों, एजू साइंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर के बैच का अनाउंसमेंट मैं आपको इस क्लास में करने वाला हूँ और ये वीडियो आपको ऐप पर और यूट्यूब पर दोनों पर भी देखने को मिलेगी। थर्ड ईयर का अनाउंसमेंट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। बीएससी और बीएससी वेट सेकेंड ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी और राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं बाकी की 5 सब का मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके ऐप पर रनिंग में है। 18 जुलाई से अपन ने क्लासेस शुरू की थी जिसमें 15 डेज का फ्री डेमो दिया था। उसके बाद आपके पेड कोर्सेज और रेगुलर रूप से चल रहे हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन इसमें होते हैं आपके पास। और रिकॉर्डेड क्लासेस का सिस्टम अपना ये है कि यदि कोई क्लास आपने आज ली है तो वो आपके पास 6 महीने बाद भी रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपको बीएससी के सारे पार्ट्स की मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की सारी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। मैथमेटिक्स में रौनक कटारा आपको पढ़ाने वाला हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर का बैच रनिंग में है तो सेकेंड ईयर का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिला है और ऑल ओवर राजस्थान से बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हैं। आज 10 अगस्त सोमवार से पहला ये अपना इंट्रो है। इंट्रो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या हम प्लानिंग कर रहे हैं और क्या हम लेकर चल रहे हैं। और आज से ही पहली क्लास आपकी इस ऐप पर चालू होने वाली है। ऐप और यूट्यूब डेमो की क्लासेज यूट्यूब पे हो सकता है शुरू के 4-5 क्लासेज आपको मिले, उसके बाद सारी क्लासेज आपको ऐप पर मिलेंगी। डेमो भी ऐप पर मिलेगा। 10 डेज का अपन फ्री डेमो रख रहे हैं। और डेमो तो क्या है, बस इतना सा है कि जो बच्चे हमें नहीं जानते हैं वो देखें, परखें और समझें चीज़ों को। हमारी वीडियो की क्वालिटी देखें, कंटेंट की क्वालिटी देखें, पढ़ाने का तरीका देखें, ठीक है। और जब पसंद आती हैं सारी चीज़ें जब आप आगे बढ़ें। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से सभी अपने घर हैं, अभी कोई कहीं बाहर पढ़ने जा नहीं सकता। ऑफलाइन क्लासेज अभी रनिंग में है नहीं, पता नहीं कब होंगी, महीने 2 महीने 10 दिन, जब भी जितना टाइम होगा। तो इसी कारण से हम आपकी सारी क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको एजू साइंस ऐप है अपना, EDUSCIENC। सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में आपको मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल है अपना मैथ्स बाय रौनक सर। डेमो क्लासेस पे लगाने वाला हूँ। सेकेंड ईयर की डेमो तो मैंने यूट्यूब पे लगाई भी नहीं थी, ओनली शुरू की 1 या 2 वीडियो डाली थी, उसके बाद सारी डेमो क्लासेस ऐप पर आई थी। लेकिन थर्ड ईयर के लिए मैं कुछ क्लासेस यूट्यूब पे लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद जो डेमो क्लासेज हैं वो सारी आपकी एजू साइंस ऐप पर अवेलेबल रहेंगी। 10 दिन का डेमो अपन फ्री दे रहे हैं, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ। और इस सेशन में जो भी सेशन अपना होने वाला है इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या हम आपके लिए लेकर आए हैं और किस तरह से अपनी पढ़ाई को आपको कंटिन्यू रखना है। फीस वगैरह क्या रहेगी, बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही कम फीस पर अपन ये काम करने वाले हैं, ठीक है। मैं यही कहूँगा आपसे, सब बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखें वो सब बच्चे तो अपना कमेंट करें नाम लिखकर। दूसरी बात कि जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। शेयर करने का मतलब ये है कि अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी आपके पास हैं, आपकी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, सबको बताइए कि ऐसे क्लासेस चल रही है। और डेमो जरूर लें और डेमो क्लासेस को सबको आप रेगुलर देखिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, डेमो क्लासेस आपकी 30 to 40 मिनट्स की रहेंगी। 30 to 40 मतलब 30 से 40 मिनट की आपकी सारी डेमो क्लासेस रहेंगी। उसके बाद सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो पेड कोर्स में जो भी आने वाली हैं मिनिमम 1 आवर की रहने वाली है। यदि आपके आसपास कोई भी बच्चा सेकेंड ईयर का, जैसे सेकेंड ईयर का बैच रनिंग में आपको बताऊं, यदि कोई भी आपके पास आसपास का बच्चा सेकेंड ईयर में है और वो अपने हमारे पास क्लास ले रहा है और आपके कांटेक्ट में है, जिसमें जयपुर, दौसा, महुआ, अपने मंडावर और अलवर, करौली, हिंडौन, ये जितनी भी जगह, भरतपुर, सब जगह से बच्चे अपने पास सेकेंड ईयर के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई तो आपके आसपास ऐसा होगा जो अपने ऐप पर क्लासेस ले रहा होगा। तो आप उनसे देख सकते हैं, जैसी चीज़ें उनको मिल रही हैं वैसी ही या उनसे बेहतरीन चीज़ें आपको मिलने वाली है। हमारे कोर्स में आपको वीडियो क्वालिटी सेट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप वीडियो की अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग, काफ़ी बार होता है कि बच्चों का नेटवर्क स्लो रहता है या किसी पर्टिकुलर टाइम पर नेट नहीं चल पाता है, तो उनकी वीडियो क्वालिटी सेट करके वो क्लासेस देख पाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे नहीं, ऐप में। यूट्यूब पे तो अपना प्लेटफॉर्म है, वहाँ तो सब चीज़ ठीक है। एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। सेकेंड थिंग अपनी ये रहने वाली है कि आप वीडियो को डाउनलोड भी कर पाएंगे। आप चाहें कि सर मैं वीडियो डाउनलोड कर लूँ आपकी क्लास की, आप इजीली वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको PDF नोट्स मिलेंगे, उसमें एक चैट का ऑप्शन मिलेगा। चैट का ऑप्शन किससे? मुझसे ओनली, और किसी से नहीं। आप चाहें तो आपकी जो भी क्वेरी है, क्वेश्चंस टाइप करके या फिर फोटो लेके भी आप मुझे भेज सकते हैं और विद इन 1 आवर और 2 आवर आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। जो भी आपके डाउट करो क्लियर किए जाएंगे।
व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप बने हुए हैं, थर्ड ईयर का बना हुआ है, जिसमें लगभग अपने पास काफ़ी सारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे मैसेज करके उन ग्रुप से जुड़ें, और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिलती है वो उस ग्रुप के थ्रू मिलेगी, नोटिफिकेशन थ्रू मिलेगी, यूट्यूब के थ्रू मिलेगी, बाकी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो कर रहे होंगे साइड में, यहाँ मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहे होंगे, नाम और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि हम प्लानिंग क्या कर रहे हैं। प्लानिंग हमारी ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपन अपनी क्लासेस थर्ड ईयर के चालू करने वाले हैं, जो क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने के बाद भी अवेलेबल रहेंगी। कहने का मतलब ये है कि यदि ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाती हैं तब भी आपकी ऑनलाइन पढ़ाई में बिल्कुल बाधा नहीं आएगी, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी। आप दुनिया की किसी भी जगह में बैठकर अपनी क्लासेस देख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आना है और वहीं आपको पढ़ना है, भीड़ में बैठना है या जो भी है। आप अपने पर्सनल रूप से अपने ईयरफोन लगा के, बिना ईयरफोन लगा के आप पढ़ सकते हैं। अपनी जो पढ़ने की फैसिलिटी है एप्लीकेशन की, आप मोबाइल पे पढ़ सकते हैं, आप लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं, आप चाहें कि हमारे टीवी या एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बशर्ते नेट का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। हमसे जुड़ने के लिए और डेमो क्लासेस देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैथ्स बाय रौनक सर नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, उसे ज़रूर देखिए। जितनी भी क्लासेस, जितने भी वीडियो उस पर अवेलेबल हैं, आप सबको ज़रूर देखिए और वहाँ से एप्लीकेशन पे ज़रूर आइए, क्योंकि जो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा उससे लाख गुना अच्छी चीज़ें आपको एजू साइंस एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगी। ठीक है, एजू साइंस एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जैसे ही आप अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, जैसे ही आप अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे वहाँ आपको ओनली सर्च करना है EDUSCIENC ही, सबसे फर्स्ट पे जो एप्लीकेशन आएगी वो अपनी ही है। आप डाउनलोड करेंगे, अपना मोबाइल नंबर OTP डालेंगे, अपने नेम डालेंगे, वहाँ पे अपनी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है बैचलर ऑफ साइंस। जैसे ही बैचलर ऑफ साइंस आप सेलेक्ट करेंगे आपको वहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज दिखेंगे, जिसमें केमिस्ट्री का भी है, मैथमेटिक्स का भी है, सेकेंड ईयर के लिए अभी रनिंग में है, थर्ड ईयर के आपको आज से देखने को मिल जाएंगे। और आपको वहाँ जाके व्यू कोर्स करना है, कोर्स पे क्लिक करना है। कोर्स पे क्लिक करते ही आपको डेमो क्लासेस दिखने लग जाएंगी व्यू कोर्स में। ठीक है, वहाँ आप वीडियो को देखिए अच्छे से, और एक शानदार क्वालिटी की आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। ऐसा नहीं है कहीं बोर्ड नहीं दिख रहा है, कहीं आवाज़ स्लो आ रही है, कहीं आवाज़ गूंज रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर आपको दिखेगा। इसके लिए आप जितने भी कोर्स उस पे हैं उन सबको आप देख सकते हैं, और थर्ड ईयर की आपकी फर्स्ट क्लास आज आपको मिलेगी, साथ साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ही अपना 2-3 दिन बाद अपनी कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगी, उसके बाद अपन लाइव आएंगे। लाइव आने के बाद मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, अनाउंसमेंट आपको बहुत सारी करने वाला हूँ। यहाँ आपको बहुत कम फीस में, बहुत नॉमिनल फीस में, मतलब ऑफलाइन से लगभग मान लो 40 से 50% में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आपको बहुत 10 के 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह क्या, अधिकतर जगह ही ओनली 5 क्वेश्चन कराए जाते हैं, चाहे अपन कॉलेज की बात करें चाहे कोचिंग की बात करें। कुछ ही लोग ऐसे हैं राजस्थान में जो 10 के 10 क्वेश्चन कराते हैं। अपन भी 10 के 10 क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई 5 क्वेश्चन देके फ्री कर दिया, भले मिक्सिंग हो रही है चाहे कुछ भी हो रही है, बच्चा फिर परेशान हो रहा है, तड़प रहा है। ठीक, तो अपना टारगेट ही यही है कि हमें जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम पढ़ाना है। प्लेटफॉर्म पर्सनली इसीलिए तैयार, एक बार आप पढ़ के देखिए, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास आपका कुछ नहीं जाने वाला है। 30-30 मिनट की यदि क्लास आती हैं तो आप 4-5 क्लासेस लेते हो तो आपके 2 से 2.5 घंटे आप देखने में आपके जाते हैं, लेकिन आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने आज तक कभी कहीं नहीं देखा होगा। इतने शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। और बस मैं तो यही कहूँगा कि आप क्लासेस पहले देखिए। मैं चाहता तो 10 दिन पहले अनाउंसमेंट कर सकता था, उसके बाद क्लासेज आती सरगर्म होते, लेकिन हमारा टारगेट ही यही है, सबसे पहले क्लास आएगी, अपने अनाउंसमेंट के साथ साथ क्लास आएगी, क्लास आप देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, यदि यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है तो आगे कंटिन्यू कीजिए। और मेरे पर्सनल नंबर आपको दिख भी रहे होंगे और मैं लिख भी देता हूँ, 8560052777, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। और मैथमेटिक्स के तीनों पेपर मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं। और पहले अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बीएससी और बीएससी में थर्ड ईयर में अपनी मैथमेटिक्स कैसी है, कितने उसमें पेपर हैं और किस तरह से यूनिट का डिवीजन हो रखा है, और कौन सा पेपर अपन चालू करने वाले हैं, कब तक अपन पढ़ाने वाले हैं। मैंने आपसे कहा है कि मिनिमम 10 क्लासेज, 10 क्लास, चाहे भले वो 7 दिन में आए, चाहे 8 दिन में आए, चाहे 10 दिन में आए, वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं। आप उनको अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। अनलिमिटेड मतलब कभी भी देख सकते हैं।
हमारी जो क्लासेज हैं वो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगी, उन्हें आप कभी भी जब आपका मन करे आप उन्हें देख सकते हैं। कि सर जैसे कभी क्या होता है कि कोई क्लास 8 बजे आनी है, आज किसी के कोई पर्सनल रीजन की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से वो क्लास नहीं देख पाया या बिजी था या नहीं अवेलेबल हो पाया, उस दिन ही नहीं हो पाया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलो उस टाइम पे नहीं, उस दिन या 2 दिन तो नहीं हो पाया, उसकी क्लास मिस हो गई किसी वजह हो जाती है, बहुत से बच्चों के ऑफलाइन फंक्शन पड़ जाते हैं, शादी वगैरह पड़ जाती है या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, तो हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आप यदि 2 दिन बाद भी अपनी क्लास लेना चाहें तो ईजिली आप देख सकते हैं। बस कंडीशन ये रखनी है कि रेगुलरिटी जैसे अपनी क्लासेज की बनी रहेगी वैसे ही आपकी क्लासेज की रेगुलरिटी पढ़ने की बनी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए। एजुसाइंस एप्लीकेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो एप्लीकेशन पर देख रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो वहीं देख रहे हैं, सारे फीचर्स को आप उसके देखिए। कैटेगरी का आप विषय ध्यान रखिए, कैटेगरी आपको बैचलर ऑफ साइंस सेलेक्ट करनी है और 3rd ईयर का कोर्स आपको देखना है, जो आपको वहाँ दिख जाएगा 3rd ईयर का कोर्स। ठीक है, उसी में आपको एनरोल करना है, सारी चीज़ें पढ़नी है। इन केस यदि किसी को कोर्स नहीं दिखता है एप्लीकेशन ओपन करने के बाद भी, तो वहाँ एक व्यू ऑल कोर्स का ऑप्शन आता है, तो व्यू ऑल कोर्स पर देखिए, वहाँ कोर्स मिल जाएगा। यहाँ आपको लाइव सेशन भी मिलेंगे, जब भी रखेंगे अपन लाइव सेशन आपके रखेंगे, आप लाइव भी पढ़ सकते हैं मुझसे, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को वाले हैं। एक वीडियो है अपना, मेरे ही चैनल पे है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें एप्लीकेशन को कैसे रन करना है और कैसे आपको कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है, फ्री वाला कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, पेड वाला कोर्स आपको कैसे ज्वाइन करना है, सारी की सारी डिटेल वहाँ पर दी गई है। और अपनी तीनों क्लासेज की फीस 2nd ईयर, 3rd ईयर और 1st ईयर की फीस सेम रहने वाली है। जहां हम सेकेंडरी क्लास 18 जुलाई से चालू कर चुके हैं, 3rd ईयर के हम आज से चालू कर रहे हैं और आने वाले वीक में 1st ईयर की भी चालू करने वाले हैं। ये सारी क्लासेज आपको एप्लीकेशन पर आपके एग्जाम तक मिलेंगी। यदि कोई बच्चा रिवीजन करना चाहे तो वो ईजिली उन क्लासेज को कभी भी ले सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की क्लासेज अपने पास चलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम क्लासेस में चलेंगी। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बुक जो भी आपके रनिंग में है बुक आपको मिल जाएगी ऑनलाइन ही पीडीएफ के रूप में। तो सारी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा है कि आपको ओनली पढ़ना है, पढ़ने के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आप क्लासेज रेगुलर लेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे खुद पर्सनल अपने, और पढ़ाई करेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सारे काम इसके अलावा मैं करने वाला हूँ। आप कभी भी अपनी क्लास ले सकते हैं जब आप चाहें, लेकिन रेगुलरिटी आपको जरूर बनाए रखनी है क्लास लेने के लिए। और एक बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही नॉमिनल फीस पर, बहुत ही कम फीस पर मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप बने रहें मेरे साथ। और सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि बीएससी या बीएससी बीएड 3rd ईयर में अपनी बुक्स कितनी हैं, उनके पार्टीशन पेपर कितने हैं, कौन कौन सी बुक्स आने वाली हैं, किस बुक में कितनी यूनिट हैं, तो सारी चीज़ें आप मेरे साथ देखिए। यहाँ पर कौन सा पेपर चालू करने वाले देखिए ध्यान से। देखिए, एक बात और, टाइमिंग का मैं बताने वाला हूँ। 9 बजे से 10 बजे तक की आपकी टाइमिंग रहेगी। 8 से 9 सेकेंड ईयर का है, 9 से 10 आपकी टाइमिंग रहेगी रेगुलर मॉर्निंग में। ठीक है, आज की क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगी और उसके बाद की जो सारी क्लासेज हैं वो आपको मॉर्निंग में ही 8 से 9 देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप उसके बाद देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ये समझते हैं कि बीएससी 3rd ईयर में या बीएससी बीएड 3rd ईयर में अपनी बुक्स कितनी है, पेपर कैसे कैसे डिवीजन हो रखा है और कितनी बुक्स आपको लेनी है। अब जैसा कि सेकेंड ईयर के जो बच्चे थे उनको तो यही पता नहीं था एग्जाम कैसे होनी है, पेपर का पार्टीशन कैसे होता है, 10 क्वेश्चन क्या होते हैं, 5 क्वेश्चन क्या होता है, बहुत से बच्चों को पता नहीं था। लेकिन आप सब लोग फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको पता होगा कि अपने 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आपको 5 करने होते हैं 2-2 के पार्टीशन में। ठीक, और काफ़ी बच्चे 5 ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा जितना मैक्सिमम हो सके 6, 7, 8, 9, 10 जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप उतने ही क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि जो बच्चे जितना पढ़ते हैं या जितने क्वेश्चन करते हैं उनका रिजल्ट उतना ही अच्छा इंप्रूव होता है और उतना ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो जो आपकी बीएससी या बीएससी में 3rd ईयर है, मैथमेटिक्स आपकी है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम की तो अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें 3 पेपर आपके, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, और तीनों बार पता है 40-40 मार्क्स के, 40-40 नंबर के। तो थ्योरी टोटल कितने नंबर की हो गई आपकी? 120 नंबर की। थ्योरी कितने की हो गई? 120 की। और जो आपके पास प्रैक्टिकल है फिर वो आपका होने वाला है कितने का? 30 का। तो टोटल आपके ऐसे हो जाते हैं 150 मार्क्स। 150 तीनों सब्जेक्ट के आपके 450 हो जाते हैं, उनमें से आपकी परसेंटेज काउंट होती है। अब यहाँ अपनी मैथमेटिक्स जो है 3 पेपर डिवीजन है उसका, पहला पेपर 40 मार्क्स का है, दूसरा भी 40 का और थर्ड भी कितना है? 40 का। जो फर्स्ट पेपर है उसमें एक बुक है ओनली, उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित। पांचों की पांचों यूनिट इसी बुक में है, पांचों की पांचों यूनिट इसी बुक में है, पूरी की पूरी 5 यूनिट इसमें है। मतलब एक ही बुक आपकी पूर्ति कर देगी।
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या था कि 3 इसमें, 2 इसमें, 4 इसमें, 1 इसमें, 5 इसमें, 1 उसमें, ऐसे था ना। और लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक फर्स्ट पेपर में एक ही बुक है, उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित। अपन प्रीफर करते हैं जेपीएच की बुक, आपने देखा भी होगा कि मैथमेटिक्स की अपनी ज़्यादातर जेपीएच की बुक्स ही प्रीफर करते हैं, वही चलती हैं अपने यहाँ पर, ज़्यादातर वही पढ़ी जाती हैं सब जगह। उसके बाद पेपर सेकंड आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। सम्मिश्र संख्या आप जानते हो, अभी अपन सारी चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सम्मिश्र जो है ना, उसी के बारे में इसमें पूरे में पूरे दिखाया गया, पूरी पूरी बुक में आपकी पांचों की पांचों यूनिट इसी बुक में है अकेले में। मैं आपको बुक्स की लिस्ट भी भेज दूंगा और बुक्स की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आपको बुक्स वाले आप चाहो तो परचेज करने की जरूरत नहीं है, बुक्स पे आपको 1000-2000 देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो इजीली पीडीएफ उनकी देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो पेपर है मैकेनिक्स यांत्रिकी, इसके 2 पार्टीशन है, एक इसकी 2 बुक है, मतलब एक बुक तो डायनेमिक्स है जो गति विज्ञान है, एक बुक जो है स्टैटिक्स है जिसका नाम है स्थिति विज्ञान। अब डायनेमिक्स में आपकी 3 यूनिट है इस वाली बुक में, और इस वाले में आपकी 2 यूनिट है, ऐसे इनका पार्टीशन किया गया है। तो टोटल थर्ड ईयर में आपको कितनी बुक्स देखनी है, लानी है, 1 2 3 4 बुक्स आपको लेके आनी है। उन चारों बुक्स में ही आपकी पूरी पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें से फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, सेकंड पेपर आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, और थर्ड पेपर मैकेनिक्स है जिसमें आपको डायनेमिक्स और स्टैटिक्स 2 पार्टीशन अपने किए हुए हैं, ठीक। अब सर अपन शुरू करने वाला कौन सा अपना टॉपिक है, शुरू करने वाली बुक कौन सी है? सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं पेपर सेकेंड। कि सर क्या कारण है सभी पेपर सेकेंड ही सबसे पहले शुरू करते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड शुरू नहीं करते हैं? देखो सुनो, अपनी जो सिड्डी होती है चलने की, वो किस तरह से होती है कि कभी भी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो सबसे पहले आसान, फिर उससे थोड़ा कठिन, फिर उससे थोड़ा कठिन, फिर उससे, तो यही कारण है और कुछ कारण नहीं है। ये चीज़ आपको ये है जल्दी से समझ में आने लगेगी, जल्दी से समझ में आएगी तो टीचर पर आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ आपको फिर पढ़ने में मजा भी आएगा और आपको इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। टफ ये भी नहीं है दोनों की दोनों बुक, लेकिन इन दोनों के कंपेरिजन में देखा जाए तो ये बुक ज़्यादा आपको इजी लगने वाली है, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ चुके हैं, और पढ़ने को देखो ये भी इसमें जो चीज़ आएंगी ना वो भी आप पहले देख चुके हो, सारी प्रॉपर्टी आप सब देखोगे। लेकिन शुरू अपन ये करने वाले हैं सेकंड पेपर आपका। अब सेकंड पेपर तो शुरू कर रहे हैं तो इनके बारे में डिस्कशन हम बाद में करें, क्योंकि अभी इन दोनों पेपर्स के बारे में डिस्कस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपन कॉम्प्लेक्स का पेपर शुरू कर रहे हैं तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि हम जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें सिलेबस क्या है, कि सिलेबस आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली बुक में क्या है। तो सबसे पहले आप वो देखिए, शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या सम्मिश्र विश्लेषण। अब पहले मैं आपको यूनिट फर्स्ट के बारे में बता देता हूं, उसमें सिलेबस में क्या क्या आने वाला है और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से अपन शुरू करते हैं। देखिए, नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। पढ़ने से पहले आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, बुक जो आपके पास है उनमें इन दोनों का आपको मतलब पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं सम्मिश्र विश्लेषण। कि सर सम्मिश्र क्या है? सम्मिश्र शब्द आप है ना 11th क्लासेस पर सुनते आ रहे होंगे, सम्मिश्र शब्द आपने 11th में सुना होगा। और विश्लेषण शब्द क्या है? विश्लेषण का मतलब कोई हिंदी वर्ड आप खूब अच्छे जानते हो। विश्लेषण मतलब होता है किसी चीज की छानबीन करना, किसी चीज को देखना, किसी चीज को गौर से पढ़ना। मतलब हमें करना क्या है कि उस पूरी की पूरी बुक में सम्मिश्र संख्याओं का विश्लेषण करना है, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या चीज उनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितनी तरीके से उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी पॉसिबल कंडीशन होंगे सारी आपको इस वाली बुक में देखने को मिलेंगी। तो जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का सिलेबस आपको साइड में दिख रहा होगा। देखिए, यूनिट फर्स्ट का सिलेबस आपको कंप्लीट दिख रहा होगा, जिसमें जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनालिटिक फंक्शन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एनालिटिक फंक्शन, जिसको बोलते हैं विश्लेषिक फलन। विश्लेषिक फलन। लेकिन कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले या कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। मतलब पढ़ते हैं जब अपन, तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका बेसिक यदि हमें पता है ना तो हमें पढ़ने में आसानी होती है। मतलब नींव यदि हमारी मजबूत है तो मकान और महल उस पर शानदार तरीके से बन सकता है, लेकिन नींव ही कमजोर है तो फिर नहीं बन सकता। मैं मानता हूँ बहुत से लोगों को पता होगा सम्मिश्र संख्याओं के बारे में याद भी होगा, जानते भी होंगे, लेकिन सारे अपने बच्चे ऐसे नहीं है। सबको ध्यान में रखते हुए मैं एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। जिनको आता है उन्हें और याद हो जाएगा, जिन्हें नहीं आता है वो सीख जाएंगे, ठीक है। जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सम्मिश्र संख्याओं के ऊपर। तो एक आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं मैं ना, ध्यान से समझिएगा। ये अपना मेन टॉपिक है, जब शुरू होगा ये आपकी सेकंड या थर्ड क्लास में चालू होगा, तब तक अपन बेसिक पढ़ेंगे, है ना, एक क्लास में। तो सबसे पहले आप बेसिक को देखिए, ध्यान से देखिएगा।
कि जैसे मेरे पास कोई कुछ भी समीकरण है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है मेरे पास, ठीक है, आपसे कहा जाए इसको हल करो, आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू चले जाओगे 4 पे, और जैसे ही आप देखोगे x इक्वल टू क्या आने वाला है, +2 और -2, मतलब x की कितनी वैल्यू आ गई, +2 और -2। और यदि यही चीज आपको निर्देशांक ज्यामिति में दिखानी पड़े तो आप ऐसे तो दिखाएंगे, ये तो आपका प्लेन हो गया, ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष, ये x डैश बोलते हैं अपन इसे, और ये y डैश बोलते हैं। यहाँ बीच में होता है मूल बिंदु ओरिजिन, जो 0 0 होता है। अच्छा, 0 से यदि राइट में जाएंगे अपन तो पॉजिटिव मिलने वाले हैं आपको, जैसे यहाँ 1 यहाँ 2, इधर देखोगे तो -1 -2। बात किसकी चल रही है कि x इक्वल टू सर +-2 आया है, तो +2 देखो ये रहा और -2 ये रहा, तो +2 की पोजीशन यहाँ पर है और -2 की पोजीशन यहाँ पर है, और कौन सी अक्ष पर है, x अक्ष पर है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहले भी जब से ये अपने सबसे मुद्दा ये है कि ये कॉम्प्लेक्स आया कहाँ से, क्यों आया, क्या जरूरत पड़ गई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की, समित संख्या की जरूरत क्यों पड़ी, जब अपना काम सारा का सारा वास्तविक संख्याओं चल रहा था तो हमें समित संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, तो समझिएगा। यदि समीकरण को सॉल्व करता हूं तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 x इक्वल टू +-2 आता है, +-2 को आपने x अक्ष पे दिखा दिया, +2 ये रहा और -2 ये रहा, ठीक। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि यदि मैंने माइनस के जगह प्लस कर दिया होता कि एक्स स्क्वायर +4 इक्वल टू 0, तो आपके पास आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। अब यहां पंगा हो जाता है कि अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करके अपन नहीं लिख सकते कि x की वैल्यू -2 आएगी, क्यों, क्योंकि -4 स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर नहीं आता है, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर -4 नहीं आता। यहाँ तो आप लिख सकते थे कि सर +-2 का होल स्क्वायर है ये, या 2 का होल स्क्वायर है 4, लेकिन किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर -4 नहीं है, तो सर फिर करे क्या, होता यह है कि जो √-1 होता है, √-1 था, इसी की वजह से सब दिक्कत हो रही थी। मतलब इसे अपन -1 × 4 भी तो लिख सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो √-1 है, बस यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो इसी को क्या किया, आयोटा मान लिया गया। क्या मान लिया गया इसको, आयोटा। देखो इससे पहले तो जो सारी चीजें थी वास्तविक संख्याओं पर काम चलता था सबका, लेकिन जब ये आया तो इसको क्या बोल दिया, आयोटा। अब भाई साहब वास्तविक संख्या ये नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में इसका कोई रोल ही नहीं है। जब वास्तविक संख्याओं में इसका रोल नहीं है तो कौन सी बची, काल्पनिक। तो इसको आप क्या बोलने वाले हो, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, जो रियल में नहीं है वही क्या है आपकी, इमेजिनरी, ठीक है। तो √-1 को क्या बोला था, आयोटा, जिसको शो किससे करते हैं पर स्मॉल आई से, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी, ठीक। तो यहाँ क्या आता है, इसको ऐसे लिखा गया है, x इक्वल टू √-1 × 4। अच्छा 4 का रूट तो क्या था, +-2, और √-1 को क्या लिखा गया, आयोटा, तो इसको 2 आयोटा लिखते हैं। चलो यहां तक ही ठीक है। सर आपने +2 और -2 को शो तो कर दिया कि +2 ये रहा, -2 ये रहा, लेकिन अब आप 2 आयोटा और -2 आयोटा को कहाँ शो करोगे, यहाँ तो नंबर्स ओनली 1 2 3 4 में लिखे हुए हैं इन एक्सिस पे, ठीक। अब बात आती है कि इसको शो कैसे करते हैं अपन, कि 2 आयोटा को अपन यहाँ शो कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे, है ना। तो इस चीज को देखिए आप सबसे पहले। और यहाँ आपको एक साथ साथ चीज बता दूं मैं कि वास्तविक संख्या आप जानते हो, काल्पनिक संख्या को समझ में आई, लेकिन जब वास्तविक और काल्पनिक दोनों मिल जाती है ना एक साथ में, दोनों मिलने का मतलब प्लस माइनस से इनसे मिलती हैं, तो जो दोनों मिल जाती हैं तो वो बन जाती है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक और काल्पनिक संख्या जब मिलती हैं, जैसे 2 + 3 आयोटा, ऐसे लिख दो ना मैं, जैसे 2 + 3 आयोटा, a - आयोटा b, a + आयोटा b, तो इस तरह की जो भी संख्याएं ये सब क्या होती हैं, सम्मिश्र संख्या। क्यों, क्योंकि इनमें एक तो वास्तविक संख्या है और आयोटा आपकी काल्पनिक संख्या है, तो काल्पनिक और वास्तविक मिलकर क्या बन गई, सम्मिश्र संख्या आपकी बन चुकी है। तो अब तक तो आपको पता लगा कि वास्तविक और काल्पनिक संख्या क्या थी, और वास्तविक और काल्पनिक मिलकर उन्होंने क्या बनाया आपके लिए, सम्मिश्र संख्या बनाई। अब सर आपने वास्तविक संख्याओं को तो दिखा दिया था निर्देशांक ज्यामिति में, लेकिन काल्पनिक संख्याओं को अपन कैसे दर्शाएंगे वो समझिए आप। तो सबसे काल्पनिक बोल दो, चाहे आप सम्मिश्र बोल दो, क्योंकि सम्मिश्र में काल्पनिक ही शामिल होती है। तो एक अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने कोई संख्या ले ली z, और ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स नंबर को z से दर्शाया जाता है, सम्मिश्र संख्याओं को दर्शाया जाता है z से। आपने ले लिया x + आयोटा y, ठीक, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है x, y, ठीक है। अब बना दिया मैंने, ये देखो ये कौन सी अक्ष है आपके पास, x अक्ष, ये वाली कौन सी अक्ष है आपके पास, y अक्ष, ठीक है यहाँ तक।
और बीच में कौन है, ओरिजिन मूल बिंदु, जो कहां पर है भैया, 0 पर। दर्शाना किसको है आपको, x प्लस आयोटा वाई को। किसको दर्शाना है, x प्लस आयोटा वाई को। ठीक, तो इसको लिखने का तरीका होता है x, y। अब x, y पॉइंट को यदि देखा जाए तो मान लीजिए कहीं यहां पर आपका पॉइंट है कौन सा, x, y। यहां आपका कौन सा पॉइंट है, x, y। इसका नाम दे दिया P पॉइंट। ये किसको शो कर रहा है P पॉइंट, आपके z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई को शो कर रहा है। अच्छा, एक छोटी सी बात मुझे बताइए, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब x, y बने होंगे तो किस तरह से बने होंगे। जब आप यहां से कितना चले होंगे, x, मतलब यदि इस डिस्टेंस को देखा जाए तो यहां से आप कितना चले होंगे, x, और यहां से आप कितना गए होंगे, y, तभी तो वो x, y बना होगा। भाई जब अपन पॉइंट प्लॉट करते थे आप 10th क्लास छोटी क्लास में कैसे करते थे कि पहले x चले फिर y चले, तभी तो पॉइंट मिलता था आपको। ठीक है, अच्छा यहां से यहां मैंने इसको मिला भी दिया, लो इसको एंगल मान लिया, बीच में कितना है, थीटा। किस किस में, प्राइमरी एक्सिस जो है ना प्रारंभिक उसमें, और जो P पॉइंट को जो मिला रही है उसमें। ठीक, अच्छा एक चीज सुनो कि सर वहां तो ये x अक्ष थी और ये y अक्ष थी। अब एक चीज नोटिस कीजिए आप कि जो आप x मतलब ये वाला x आप चले हो, वो आप कहाँ चले हो, x अक्ष पे चले हो, और y जो आयोटा के साथ था वो आप कहाँ चले हो, y अक्ष पे चले हो। ठीक, अब होता क्या है एक्चुअल में, चीज ये है कि जो आपके z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है ना, इसमें x का नाम तो होता है रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, मतलब z का वास्तविक भाग। क्यों, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, इसको लिखते हैं शॉर्ट में रियल पार्ट ऑफ z, इस तरह से। और जो y है उसे आप बोलते हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब IMG लिख दो आप या z लिख दो और यहाँ z लिख दो। ठीक, मतलब x आपका क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, और y आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, अच्छा अभी ध्यान से सुनिए, x को कहाँ शो किया गया है, x अक्ष पे, y को कहाँ शो किया गया है, y अक्ष पे। y कैसा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, x कैसा पार्ट है, रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट को x एक्सिस पर शो किया गया है, वास्तविक भाग को x अक्ष पे दिखाया गया है। तो x अक्ष का इसके लिए समित संख्याओं के लिए नाम होता है वास्तविक अक्ष। x अक्ष का नाम, दूसरा नाम क्या होता है, वास्तविक अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। ठीक है, अब y अक्ष है ना, ये y जो है कहां दर्शाया गया, y वाले पे चले अपन, ये जो चल रहे हो ना आप, ये इसी पे चल रहे हो आप, तो y पे चले हो आप, तो y पे चले हो तो वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब z का काल्पनिक भाग। इमेजिनरी का मतलब कैसा, z का काल्पनिक भाग, मतलब काल्पनिक आप कहां चल रहे हो, y अक्ष पे चल रहे हो। तो ये वाली जो अक्ष है वो कौन सी अक्ष है, काल्पनिक अक्ष, काल्पनिक अक्ष, और इसका नाम है इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। बातें क्लियर हुई यहाँ तक। तो दो बातें मैंने आपसे करी कि एक तो अक्षों के नाम, वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष। ठीक है, इसका ज्यामितीय निरूपण भी देखेंगे अपन, लेकिन उससे पहले समझे तो सही कि इसको लिखने का तरीका क्या है, क्या क्या होता है। ठीक, और देखिए ध्यान से, वहां जब अपन केवल वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे थे तब तो इसे केवल समतल बोला जाता था। अब देखो अक्षों के बीच जो ये जगह है ना, ये पूरी समतल है। जैसे आप देखें, यदि अपना जो भी रूम होता है उसका कॉर्नर होता है, कॉर्नर का जो पॉइंट मिलते हैं वो 3 एक्सिस को दिखाते हैं, x, y और z। कोना जो होता है नीचे बिल्कुल कोना होता है वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ठीक है, उनकी लंबवत होती है। उनके बीच का जो एरिया है उसको अपन बोलते हैं तल या फिर समतल। तो वहां तो ओनली अपन क्या बोलते थे, समतल बोलते थे, लेकिन यहां इसे क्या बोलते हैं, बात किसकी चल रही है, सम्मिश्र संख्याओं की, वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष आपको दिख रही है, तो इसको बोला जाता है सम्मिश्र तल, कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, सम्मिश्र तल, दूसरा नाम है इसका सम्मिश्र तल। क्या दूसरा नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो क्या सर हमेशा इसको सम्मिश्र तल ही बोलेंगे, इसके और भी नाम है, गॉस ने भी इस पर बताया है, इसको गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, गाउसियन प्लेन, गाउसियन प्लेन। और इसका एक नाम और है आर्गेंड समतल, आर्गेंड प्लेन, आर्गेंड प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, आर्गेंड समतल। तो 3 इस समतल के नाम है। जो बीच में समतल है ना, वास्तविक और काल्पनिक अक्षों के बीच में जो भी पूरा दिख रहा है आपको, वो क्या है, इसके 3 नाम है, सम्मिश्र तल, कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन, या गॉसियन प्लेन हिंदी में गॉसियन ही बोलेंगे इसको, और आर्गेंड प्लेन मतलब आर्गेंड समतल।
तो ये तो हुआ अपन को वास्तविक अक्ष, काल्पनिक अक्ष और सम्मिश्र संख्याओं को देखने का तरीका दिखती कैसी है। ठीक, अब धीरे धीरे अपन को डिस्कस करना है इसमें कि सम्मिश्र संख्याओं की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी, सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ ये होल्ड करती हैं, किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी सारे होते हैं, गुणा भाग, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, संयुग्मी वगैरह, इन सब चीज़ को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी टॉपिक को आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, बीएससी थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। आज आपकी फर्स्ट क्लास है जिसमें आपको थोड़ा सा इंट्रो बताया गया, ठीक, और आपको सारी डिटेल शेयर की गई। आप यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप कमेंट में जाइए, कमेंट में देखिए, आप पहला जो कमेंट मेरा होगा उसमें आपको एप्लीकेशन की लिंक भी मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, एप्लीकेशन आपको जरूर डाउनलोड करना है और अपने कोर्स के अकॉर्डिंग उसमें आपको देख रहे हैं, ठीक है। इन केस आपको कहीं, हाँ ये तो यूट्यूब वालों की बात हो गई, यदि कोई बच्चा एप्लीकेशन पर देख रहा है तब तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। इन केस किसी भी बच्चे को यूट्यूब एप्लीकेशन से संबंधित किसी भी चीज़ की क्वेरी होती है तो वो मेरे पर्सनल नंबर 8560052777 पर एनी टाइम कॉल मुझे कर सकता है। कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, जो आपको मैसेज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हो। आपको एप्लीकेशन के बारे में समझना है, कुछ भी जो भी आपको चाहिए आप सब कुछ समझ सकते हो, ठीक है। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐसी वीडियो की लिंक मिलेगी जिसमें एप्लीकेशन को रन करने का, कैसे एप्लीकेशन चलानी है, उसका सारी डिटेल उस वीडियो में 15-16 मिनट की वीडियो, उसमें सब कुछ दिखाया गया है। वो सेकेंड ईयर के बारे में दिखाया गया है, डिट्टो कॉपी थर्ड ईयर के बारे में वो चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। कुछ ये बात हो। अब जो सबसे मेन बात जिसका बच्चे सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि सर हम फीस कितनी होगी, फलाना ढिकाना जो भी होने वाला है, कि सर ज़्यादा तो नहीं होगी, कम तो नहीं होगी, ठीक है। एक सबसे बड़ी क्वेरी ये आती है कि जैसे ही ऑफलाइन चालू होगा क्या ऑनलाइन बंद हो जाएगा? नहीं बेटा, अपनी ऑनलाइन क्लासेस आपकी एग्जाम तक चलेंगी और आप अपनी एग्जाम तक अपनी ऑनलाइन क्लासेस को कभी भी किसी भी क्लास को कहीं भी किसी जगह पर देख सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फीस के बारे में अपन आते हैं कि फीस क्या रहने वाली है। आपकी फीस मात्र रखी जा रही है 799 रुपीज, 799 रुपये पर पेपर आपकी फीस रखी जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से मानता हूं सबसे कम है। इससे कम कहीं नहीं है फीस आपकी, ठीक। और यदि कोई बच्चा रेगुलर क्लासेस लेता है, अच्छे से पढ़ाई करता है और उसको सारी चीजें समझ में आने लगती हैं, तो 15 अगस्त का दिन ध्यान रखना, 15 अगस्त का दिन ध्यान रखना सारे बच्चे, चाहे उसे सेकेंड ईयर का हो चाहे थर्ड ईयर का हो, जो भी बच्चे देख रहे हैं, 15 अगस्त को बहुत कुछ विशेष होने वाला है। इसमें आपको बहुत कुछ देखने को नया मिलेगा। मैं उस दिन लाइव भी आऊँगा और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगी, उसमें बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। लेकिन तब तक के लिए आप क्लासेस देखिए, चलिए आपको कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइए। और यदि किसी को देखना है सर हम तो देखना चाहते हैं कि आप पढ़ाते कैसा हो, हम शुरू में हमें पता कैसे लगे तो क्लासेस में, तो क्लासेस बहुत सारी अवेलेबल हैं। यदि पढ़ाने का तरीका देखना है तो वहाँ देख सकते हैं। हाँ एक चीज़ और मैं पहले ही कह रहा हूँ, डेमो क्लासेस जितनी भी हैं वो 30 to 40 मिनट्स की आपको मिलेंगी, और जैसे ही क्लासेस आपके कोर्स में आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिनिमम 1 आवर की क्लास मिलेगी। पहले बैच चल रहे हैं, आप उन बच्चों से भले ही पूछ सकते हैं, सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन इसके बाद भी किसी को कोई डाउट रहता है, मन में कोई शंका रहती है, तो वो मुझे, लेकिन इसके बाद में यदि किसी को कोई डाउट रहता है, मन में कोई शंका रहती है, तो मुझे डायरेक्टली मुझसे पूछ सकता है। और कोई भी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कॉल करके, मैसेज करके, जैसा पूछना है। और ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि सारा काम एप्लीकेशन पे ही होने वाला है। यूट्यूब तो केवल आप तक पहुंचने का एक जरिया है, लेकिन जो भी क्लासेस वगैरह हैं प्रॉपरली आपको ऐप पर ही मिलेंगी और वहीं आपको देखने में मजा आएगा, ठीक है। बिल्कुल हाई क्वालिटी वीडियोज हैं, क्वालिटी आपको कंटेंट मिलेगा, कहीं आपको कोई शिकायत कभी मिलने वाली नहीं है। शानदार रेगुलर आपकी क्लासेज मिलेंगी, ठीक है। और आप ये बात ध्यान रखना, ऑनलाइन जो 1 आवर की क्लास है, ऑनलाइन जो 1 आवर की क्लास है वो आपकी ऑफलाइन 1.5 आवर की, मतलब 1.5 घंटे क्लास के बराबर होती है। सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस अपन कवर करेंगे, सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस, कुछ कुछ उनमें सब में अलग है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, कुछ कुछ अलग है, तो अपन सबका कवर करेंगे। यदि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा कोई अदर बच्चा है और वो अपने से जुड़ रहा है तो पहले मुझे एक बार बात कर ले, ठीक है। आप सब लोग वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह जितने भी हैं सबसे क्लासेस शेयर कीजिए और उनको बताइए कि आज 10 अगस्त सोमवार से बस बीएससी थर्ड ईयर का बैच चालू हो चुका है। सब लोग बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर जाके सर्च कीजिए एडुसाइंस, EDUSCIENCE, तो सबसे पहले आपको हमारा ये ऐप दिखने को मिलेगा जैसे आप प्ले स्टोर सर्च करेंगे,
फिर भी नहीं मिलता है तो एक जैसे अपने पास ऐसा ही है, इस तरह का साइन उसमें कुछ बना हुआ है, वो देख लेना आप, ठीक। और अंदर जाएंगे तो आपको वैसे पता लग जाएगा, उसके उसमें बहुत सारे कमेंट्स हैं, काफ़ी सारे डाउनलोड्स हैं, मेरा नाम भी उसमें लिखा हुआ है, तो आप सब कुछ देख लीजिए। नाम मेरा है रौनक कटारा, ठीक है। ये आपकी फीस रहने वाली है मात्र इतनी सी। अब इसमें भी कुछ जो धमाका होगा वो 15 अगस्त को होगा, 15 अगस्त के दिन। तो जब तक आप आराम से फ्री पढ़िए, 10 आपके डेमो क्लासेस फ्री हैं, आराम से पढ़िए, देखिए, परखिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए। मैं ये नहीं, मेरे पास नहीं, सब जगह के लिए कह रहा हूँ, जहाँ भी आप पढ़ें एक बार बहुत अच्छे से पढ़ के देखें, दोनों चीज़ों में डिफरेंस करके देखें। हर चीज़ का मायने रखता है, ध्यान रखना। जहाँ आपकी पढ़ाई मायने रखती है वहाँ की फीस भी मायने रखती है, वहाँ कोई कंटेंट भी मायने रखता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जैसा मैं आपको अब पढ़ाता हुआ दिखूंगा वैसा ही आपको तीनों पेपर में पढ़ाने वाला हूँ मैं। कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट भी आपके हुआ करेंगे, एप्लीकेशन पर ही हो चुके हैं सेकेंड ईयर के, तो आपके टेस्ट हुआ करेंगे, ठीक है। रेगुलर टेस्ट हुआ करेंगे। अब हो सकता है कि टेस्ट आपके 10 दिन में हो या 15 दिन में हो, लेकिन एक बार तो टॉपिक खत्म करने के बाद ही होगा। यूनिट्स का डिवीजन आपको समझाया जाएगा कि किस यूनिट में से क्वेश्चन कहाँ तक आता है, कहाँ से नहीं आता है, कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो लोग सारा ही अपन को 10 क्वेश्चन पढ़ने, कहाँ मिक्सिंग होती है, काफ़ी बच्चों को पता नहीं रहता, वो एक पार्ट पढ़ लेते हैं और उसमें मिक्सिंग हो जाती है ना। और अधिक पिछले 2-3 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि मिक्सिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। फर्स्ट यूनिट में होती है आपके, और शायद थर्ड में भी होती है मिक्सिंग बहुत ज़्यादा, तो लास्ट यूनिट में मिक्सिंग होती है ना। तो इस पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तो आप समझिए, पढ़िए, ध्यान से देखिए। किसी भी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। एक फीस मैंने वैसे तो लेट अनाउंस करनी चाहिए थी, लेकिन इस वजह से कर दी क्योंकि बच्चों का सबसे पहला ही क्वेश्चन रहता है, क्या पता ज़्यादा मांग लें, क्या पता बहुत कम मांग लें। इसके लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया, पर पेपर फीस है, और जैसा आपको एक पेपर चलेगा वैसा ही आपके आगे पेपर चलेंगे, कभी फीस में कुछ इंक्रीमेंट नहीं होगा। कि सर अभी तो आप बच्चे गेन करने के लिए या कुछ जो भी है उसके लिए अभी फीस कम रख रहे हैं, बाद में आप 1000 कर दें, 1500 कर दें, नहीं, जो अभी है वही चलेगी। हो सकता है कम हो जाए किसी एक पर्टिकुलर डे, जैसे ये डे है उस दिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस दिन, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो आप बने रहें, क्लासेस रेगुलर देखें, और कोई भी तरह की आपकी क्वेरी आती है तो मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू।